हाय। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपके पास स्मॉल कैपिटल है तो आप कैसे ट्रेड कर सकते हो और कैसे आप कैपिटल को बिल्ड कर सकते हो, एंड साथ ही अगर आप ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको कितने कैपिटल से स्टार्ट करना चाहिए ये भी हम जानेंगे। और आज की इस वीडियो में आपको पूरा ऐसे रोड मैप बताऊंगा। अगर आपके पास स्मॉल कैपिटल है तो आप मार्केट में कैसे ट्रेड करोगे ताकि आप प्रॉफिटेबल हो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो अब पहले हम लोग बात करते हैं कि अगर आप ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको कितने कैपिटल से स्टार्ट करना चाहिए। वेल, इसका दो रीजन है। आप ट्रेडिंग जब स्टार्ट करना चाहते हैं तो पहला आप लर्निंग पर्पज से आपको फंड्स ऐड करना पड़ेगा। दूसरा रहता है कि आप कुछ सीख चुके हो एंड देन आप ट्रेडिंग को स्टार्ट करना चाहते हो। ठीक है, यानी कि प्रॉफिट बनाने के लिए एक स्टार्ट करना चाहते हो, एक लर्निंग के लिए आप स्टार्ट करना चाहते हो। तो इन दो केसों में क्या होगा कि अगर आप लर्निंग के लिए स्टार्ट करोगे तो लर्निंग के लिए कितना डालना चाहिए कैपिटल। मान लेते हैं कि एक ए पर्सन है, एक बी पर्सन है। ठीक है, ए पर्सन ने 1,000 रुपए डाले लर्निंग के लिए, वहीं पे बी पर्सन ने 10,000 रुपए डाले लर्निंग के लिए। ठीक है, दोनों का कैपिटल वाइप आउट हो गया, दोनों का कैपिटल वाइप आउट हो गया, लेकिन ए पर्सन ने जो चीज लर्न किया मार्केट से सेम चीज बी पर्सन ने भी लर्न किया मार्केट से। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि 1,000 तो इसने भी डाले थे और इसने 10,000 डाले थे, तो सेम चीज कैसे सीखा। अब यही ट्विस्ट है कि अगर आप सीखने के लिए स्टार्ट करते हो तो जो 1,000 में जो मार्केट सिखाएगा और जो 10,000 में सिखाएगा वो दोनों सेम चीज सिखाएगा। तो ये डिपेंड आप पे करता है कि आप मार्केट को 1,000 देकर वो चीज सीखना चाहते हो या 10,000 देकर सीखना चाहते हो। तो माय सजेशन कि अगर आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हो तो आप जितना कम अमाउंट से सीखो, दोनों को सेम ही मार्केट सिखाएगा। हालांकि कुछ कुछ लेसन्स ऐसे होते हैं जिसको आपको बहुत बिग अमाउंट पे करके आपको सीखना, लेसन सीखना पड़ेगा। जैसे कि जो ओवर ट्रेडिंग होता है, रिवेंज ट्रेडिंग होता है, इमोशनल ट्रेडिंग होता है, ये सारी चीजें आप बहुत बिग अमाउंट जब आप पे करोगे मार्केट को तब आपको समझ में आएगा कि आपको ये ओवर ट्रेडिंग, रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। हालांकि अगर आपको सीखना है तो आप जितना कम अमाउंट, मान लो कि अगर कोई स्टूडेंट है और वो सीखना चाहते हैं तो वो 500 रुपये भी दे करके मार्केट से बहुत सारी चीजें सीख सकता है। और आपका गोल यही रहना चाहिए कि मैं मार्केट में कम से कम पे करके ज्यादा से ज्यादा चीजें सीखूं, लर्न करूं मार्केट से। तो ये आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा कि अगर आपको लर्न करना है मार्केट में तो लर्निंग के लिए आप जितना कम अमाउंट आप डालोगे उतना ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, अब दूसरा बात करते हैं कि आप अगर ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हो, अगर ट्रेडिंग आप अगर डिसेंट चीज सीख चुके हो और तब आप स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको कितना कैपिटल डालना चाहिए डीमैट अपने अकाउंट में। वेल, इसका भी एक एग्जांपल मैं लूंगा। तो अगर मान लेते हैं अगर इलोन मस्क को अगर अभी करने का मूड हुआ कि मुझे अब ट्रेडिंग करना है तो वो क्या करे, वो कितने कैपिटल से स्टार्ट करेगा। वो क्या 10,000 से स्टार्ट करेगा? नहीं, वो सीधा डालेगा 1 CR या 10 CR ऐसे करके डालेगा, क्योंकि उसके पास अल्ट्रा प्रो मैक्स कैपिटल है, वो उसका वेल्थ बहुत ज्यादा है। इसलिए वो जो हम लोग के लिए अगर जो 10,000 है उसके लिए वो 1 CR 10,000 के बराबर है। तो इसलिए वो जब स्टार्ट करेगा 10 CR से करेगा, और एक नॉर्मल पर्सन जब स्टार्ट करेगा तब वो करेगा 1,000 से, 10,000 से, 1 लाख से, इतना सा ही स्टार्ट करेगा। तो ये डिपेंड करता है कि आपके पास कितना कैपिटल है। हालांकि इसका एक ये है कि अगर आपके पास जितना भी कैपिटल है उसका 10% आप यूज करो ट्रेडिंग में। ठीक है, आप कभी भी अपना फुल कैपिटल ट्रेडिंग में मत डालिए। और बहुत सारे मतलब कि अभी जो स्टूडेंट्स अगर करना चाहते हैं तो ये वो क्या करते हैं कि 10,000 का जुगाड़ किया कहीं से और उसके बाद सारे कैपिटल को ट्रेडिंग में डाल दिया। अब उन लोगों के पास ये दिमाग में ये बैठता है कि मुझे यही 10,000 से कैसे भी करके पूरा सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है, मुझे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है। तो उनके माइंड में ये चलने लगता है कि मैं 10,000 के कैपिटल से ही मुझे कैसे भी प्रॉफिटेबल बनना है, कैसे भी प्रॉफिट बनाना है। तो इसी केस में मार्केट लपेट लेता है और उसके बाद ये 10,000 का 10,000 वो लॉस कर देते हैं। तो इसका मतलब ये कि आप कभी भी अगर आपको ट्रेडिंग स्टार्ट करना है तो आप अपने कैपिटल का मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10% यूज कीजिए अपने ट्रेडिंग जर्नी में, ट्रेडिंग को स्टार्ट करने में। उसके बाद जब आप एक लेवल पे पहुंच जाइए उसके बाद आप बिग अमाउंट से ट्रेड कर सकते हो, लेकिन शुरुआत में आपको छोटे कैपिटल से ही स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा कि आपको लर्निंग के लिए कितने कैपिटल से स्टार्ट करना चाहिए, और आपको अगर डिसेंट स्टार्ट करना है ट्रेडिंग तो आप कितने कैपिटल से स्टार्ट कर सकते हो। अब बात करते हैं स्मॉल कैपिटल वाले ट्रेडर्स के लिए कि अगर आपके पास स्मॉल कैपिटल है तो आप कैसे ट्रेड करोगे कि आप प्रॉफिटेबल हो। लेट सपोज कि अगर आपके पास 1,000 का कैपिटल है, आप सोचते हो कि कैसे मैं 1,000 को 10,000 में कन्वर्ट करूं।
अगर आपके पास 10,000 का कैपिटल है, आप सोचते होंगे कि कैसे मैं 10,000 को 1 लाख में कन्वर्ट करूं। अगर आपके पास 1 लाख का कैपिटल है तो आप सोचते हो कि कैसे मैं इसे 10 लाख में कन्वर्ट करूं। लेकिन ये ऐसे पॉसिबल नहीं है, और इतना यानी कि 1K से अगर 10K बनाने यानी 1000% का ग्रोथ चाहिए, जो कि कायदे से अगर आप कर नहीं पाओगे तुरंत में ही, बिगिनर्स में तो और ज्यादा नहीं। तो अगर आपको छोटे कैपिटल से बनाना है तो पहली चीज आपको ध्यान रखनी होगी, वो है प्रोटेक्ट योर कैपिटल। आपको अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना होगा, ठीक है। जब तक आप अपने कैपिटल को अहमियत नहीं दो कि मेरा ये कैपिटल है, बस ऐसे ही ट्रेड करते जा रहे हो कि चला जाए तो चला जाए, वैसे में चला ही जाएगा, कैपिटल वाइप आउट ही हो जाएगा। आपके अपने कैपिटल को रिस्पेक्ट करना होगा, ठीक है, तभी जाके ये आप ग्रो कर पाओगे। आप अगर ये सोच रहे हो कि यहाँ पे अगर स्टॉप लॉस अगर यहाँ पे लगाए हुए हैं, और यहाँ पे अगर आ गया मार्केट, यहाँ पे अगर मार्केट आ गया है, फिर भी आप सोच रहे हो कि नहीं थोड़ा सा नीचे आता है उसके बाद मैं क्लोज करूंगा, ऐसा नहीं करना है। अगर स्टॉप लॉस हिट हो रहा है यानी कि आपको लॉस लेना सीखना होगा। पहले आप लॉस लेना सीखो अच्छी तरीके से। जब तक आप प्रोटेक्ट नहीं करोगे तब तक आप छोटे कैपिटल से बड़ा नहीं बना सकते हो। और एक बार जब आप छोटे कैपिटल से बड़ा कैपिटल बनाना सीख गए, उसके बाद आप बड़ा कैपिटल बड़ा अमाउंट डालो और तुरंत आप उसको ग्रो कर दोगे। लेकिन पहले आपको उससे पहले ये सीखना होगा कि आपको छोटे कैपिटल से बड़ा कैपिटल कैसे बनाए, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, दूसरा जो पॉइंट है कि हाई एक्यूरेसी ट्रेड्स। आपके पास अगर छोटा कैपिटल है तो आपको जो छोटे छोटे ट्रेड्स होते हैं, जो छोटे पॉइंट्स लाइक 1:2, 1:3 जो ऐसे जो देता है, इन सारे ज्यादातर ट्राई कीजिए कि इन सारे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वाले इन सबको अवॉइड कीजिए, क्योंकि आपके पास छोटा कैपिटल है, आपको ग्रो करने में ये थोड़ा डिफिकल्ट होगा अगर आप ऐसे ऐसे मूव्स को कैप्चर करते हो। तो हमेशा बिग लेवल पे, जैसे 4 आवर के लेवल है उस पे आप ट्रेड करोगे, 1 आवर के लेवल पे ट्रेड करोगे, या फिर वीकली पे ट्रेड करोगे, या स्विंग ट्रेड करोगे, या फिर अगर ये न्यूज ट्रेड्स करोगे, तो उसमें आपका पोटेंशियल ज्यादा रहेगा कि आपका कैपिटल ग्रो होने में। आप छोटे छोटे ट्रेड्स मत मारो जो कम एक्यूरेसी वाले हैं। हाई एक्यूरेसी जितने भी ट्रेड्स रहते हैं उसको आप कंसीडर करो। अगर आप छोटे ट्रेड्स को मारते हो तो मान लेते हैं 1:2 आप ले रहे हो, तो आप C2C में क्लोज करोगे। मैं समझाता हूँ इसे और अच्छी तरीके से। जब आप 1:2 बुक करोगे, ठीक है, फिर भी आप C2C ही रहोगे, यानी कॉस्ट टू कॉस्ट ही रहोगे, उसमें जो ब्रोकरेज चार्ज वगैरह जोड़ करके सब इंक्लूड करके आप C2C ही रहोगे। आप प्रॉफिटेबल में बहुत कम ही जाओगे, ठीक है। तो ज्यादा आप ट्राई कीजिए कि बड़े लेवल्स में जो ट्रेड होता है, बिग लेवल्स पे, उसी पे ट्रेड करो। हाई एक्यूरेसी वाले ट्रेड्स ही कैप्चर करो, और आपने स्टॉप लॉस को थोड़ा छोटा रखो। इसी तरीके से आप अपने कैपिटल को ग्रो कर पाओगे। थर्ड पॉइंट ये है कि रिस्क मैनेजमेंट एंड मनी मैनेजमेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है अगर आपके पास स्मॉल कैपिटल है तो। रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट मैं बता देना चाहता हूँ। रिस्क मैनेजमेंट ये मतलब कि ये कि आप एक ट्रेड में कितना रिस्क ले रहे हो एंड कितना प्रॉफिट कर रहे हो। मनी मैनेजमेंट मतलब ये कि आप एक दिन में कितना रिस्क लेना चाहते हो एंड कितना प्रॉफिट करना चाहते हो। लेट्स एग्जांपल, मान लेते हैं कि अगर आपके पास 10,000 का कैपिटल है। रिस्क मैनेजमेंट का अगर बात करें कि अगर आप 50 रुपए का रिस्क ले रहे हो एक ट्रेड में, और टारगेट ले रहे हो 250 रुपए का, यानी कि 1:5, तो ये एक गुड रिस्क रिवॉर्ड है, मतलब कि अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इसी को बोलते हैं। एंड सेम अगर आपके पास 10,000 रुपीज है तो मनी मैनेजमेंट ये कहता है कि आप दिन भर में आप 200 का रिस्क लेना चाहते हो एंड प्रॉफिट जो है वो 1,000 का करना चाहते हो, ठीक है। तो ये हुआ मनी मैनेजमेंट। और रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट आपको करके चलना होगा अगर आपके पास छोटा कैपिटल है तो। आप 1:2 या 1:3 ऐसा बुक मत कीजिए अगर आपके पास स्मॉल कैपिटल है। डिसेंट है, अगर इतना करते हो तो अच्छा है। और इसका मैं एक और चीज मैं बता देता हूँ कि रिस्क मैनेजमेंट आपको कैसे करना है। मान लेते हैं कि ये एक सपोर्ट है एंड यहाँ पे आपने ट्रेड प्लेस किया अपना, ठीक है, और मार्केट, और ये आपका टारगेट है, मार्केट यहाँ तक गया, 50% आपका ट्रेड अचीव कर चुका है टारगेट, तो आप यहाँ पे इस पॉइंट पे 30% क्वांटिटी को एग्जिट कर दीजिए। तो वहां पे आपका ट्रेड जो है वो रिस्क फ्री हो जाता है। और उसके बाद ये आपका टारगेट हिट करे तो, या आपका एसएल हिट करे तो, आपकी जेब से कुछ नहीं जाएगा, इससे आपके प्रॉफिटेबल होने के चांस बढ़ जाएंगे। तो ये जरूर ट्राई कीजिएगा अपने रिस्क रिवॉर्ड में कि अगर कुछ भी मूव दे, थोड़ा मूव दे, तो आप कुछ क्वांटिटी एग्जिट मार दीजिए। तो ये था तीसरा पॉइंट। एंड फोर्थ पॉइंट ये है रेगुलर विड्रॉ। आप विड्रॉ कब करते हैं? लाइक आपके मन में ये हुआ कि मैं एक मंथ में जितना भी बनाऊंगा उसे मैं विड्रॉ करूंगा एक मंथ के बाद,
ऐसा हो सकता है, या ऐसा होगा कि मैं जितना एक वीक में बनाऊंगा उससे मैं विड्रॉ मार लूंगा एक वीक के बाद। ठीक है, लेट्स कि आपके पास अगर 10K का कैपिटल है, आप एक मंथ में सोचे होंगे कि मैं 10 को 15 कर दूंगा और 5 जो ये होगा, 5 जो मेरा प्रॉफिट होगा उसे मैं एक मंथ के बाद विड्रॉ मार दूंगा। लेकिन हालांकि इसके बीच में ये एक है जो 15 में 15 ना होकर हो सकता है कि 17 भी गया होगा, लेकिन लास्ट में आके 15 आप विड्रॉ कर लिए, 5 इधर विड्रॉ कर लिए। लेकिन जब ये 17 गया था तब आप विड्रॉ क्यों नहीं कर सकते थे? तो ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक्स करते हैं स्मॉल कैपिटल में अगर बिगिनर्स रहते हैं वो कि अगर जितना ज़्यादा अगर प्रॉफिट हो रहा है तो वो सोचते हैं कि मैं इससे और ज़्यादा मैं बनाऊंगा, 17 को मैं 20 करूंगा उसके बाद मैं विड्रॉ करूंगा। ऐसा नहीं करिए कीजिए। जब आपका 10 से अगर 15 हो रहा है, जिस दिन आपका, आप मंथ नहीं देखिए, वीक नहीं देखिए, जब आपका 10 से 15 हो, आप 5 विड्रॉ कीजिए। फिर आप 5 नहीं, 5 में से एटलीस्ट 3 या 4 तो आप विड्रॉ कर ही लीजिए। उसके बाद जो 11 या 12 बचता है से आप ट्रेड करके फिर आप पोजीशन को ग्रीन में लाइए या फिर विड्रॉ कीजिए। तो आप जब भी प्रॉफिट्स करते हैं तो आप उसको विड्रॉ कीजिए, ठीक है? वरना क्या होगा कि आप प्रॉफिट को और ज्यादा सोचेगा कि इतना बहुत, अगर 10 को 20 करूंगा उसके बाद ही ऐसे मैं विड्रॉ लगाऊंगा, तो हाईली चांसेस है कि वो आपका कैपिटल जो है वो वाइप आउट हो जाएगा। तो जब आप जितना अगर ज़्यादा प्रॉफिट करते हो तो साथ ही रेगुलर आप विड्रॉ भी करते जाओ, जिससे कि आपका जो एक इधर एक ऐसे एक बैंक अकाउंट बना लीजिए जिसमें अगर मान लेते हैं 2 अगर विड्रॉ किए हैं तो आप इसमें फिर रख दीजिए। फिर मान लेते हैं 10 से आप फिर 15 बना लिए, आप फिर इसमें 3 डाल दिए, 4 डाल दिए, 4000 ऐसे इसमें इसके अंदर अगर डाल देते हो तो इसका जो बैंक अकाउंट है पीछे वाला वो फिल होते जाएगा और ये आपका कैपिटल बैकअप अमाउंट की तरह काम करेगा। ये अगर ये 10K का कैपिटल अगर वाइप आउट भी हो जाता है, फिर भी आपके पास इधर मान लेते हैं कि 10K कैपिटल आप और इधर इकट्ठा कर लोगे तो आपके पास ये बैकअप अमाउंट रहेगा। तो आप ये जरूर ट्राई कीजिए कि आप रेगुलर विड्रॉ करते रहिए, ठीक है? अब मैं लास्ट पॉइंट आपको एक बोनस टिप बताना चाहता हूँ जो कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ। ये एक ऐसा बोनस टिप है जिससे आप अपने कैपिटल को वाइप आउट होने से बचा सकते हो। कैसे? बफरिंग अमाउंट यूज करके। बफरिंग अमाउंट मतलब क्या? जैसे कि अगर आपके पास 10K का कैपिटल है तो आप 10,000 मत डालिए ट्रेडिंग में, आप 10,000 के बजाय 11,000 डालिए, और ये जो 1K आप एक्स्ट्रा डाले हो इसको आप एज अ बफरिंग अमाउंट रखिए। यानी कि अगर मेरा 1,000 का कैपिटल अगर वाइप आउट हुआ, यानी अगर 11,000 से मेरा 10,000 आया, तुरंत मैं इसको विड्रॉ करूंगा, 10 दिन का गैप लूंगा, उसके बाद अगेन मैं स्टार्ट करूंगा, फिर 10K के कैपिटल से नहीं, अगेन मैं स्टार्ट करूंगा 11K के कैपिटल से। जब मैं 11K स्टार्ट करूंगा एंड 11K अगेन अगर ये मेरा 10K आ जाता है, इसे मैं विड्रॉ करूंगा, अगेन मैं 10 डेज का ब्रेक लूंगा, देन फिर मैं अगेन कितने कैसे स्टार्ट करूंगा? 11K से। इससे क्या होगा कि आपका जो 10K का कैपिटल है वो सेफ रहेगा, ठीक है? ये सेफ रहेगा और आपका जो कमांड है वो ज़्यादा और बढ़ता जाएगा कि मुझे 11K से ही मुझे 15K बनाना है, और जब 15K हो जाए तो 4K आप विड्रॉ मार दो, ठीक है? और उसके बाद फिर 11K से ट्रेड करो। अगर ये 11K फिर अगर 10K में आ जा रहा है तो फिर आप वही प्रोसेस दोहराओ, जिससे कि आपका जो मेन कैपिटल है वो बचा रहेगा और आपका कैपिटल कभी वाइप आउट नहीं होगा। तो ये एक बहुत ही बढ़िया स्ट्रैटेजी है अपने कैपिटल को वाइप आउट होने से बचाने के लिए, ठीक है? तो इसे आप ज़रूर यूज़ कीजिएगा अगर आप चाहते हैं कि मेरा कैपिटल वाइप आउट ना हो। अगर आप अभी बिगिनर है तो ये बहुत हेल्प करेगा आपको इस कैपिटल को बचाने में। तो आज का टॉपिक यही था कि आप छोटे अमाउंट से, स्मॉल कैपिटल से आप कैसे ट्रेड कर सकते हो, एंड दूसरा टॉपिक ये था कि ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए कितने कैपिटल चाहिए। तो ये दोनों टॉपिकों को मैंने आज इस वीडियो में कवर किया है। तो आई होप कि आप इस वीडियो से आपको अपने ट्रेडिंग जर्नी में हेल्प मिला होगा कि आपको कितने कैपिटल से स्टार्ट करना चाहिए और कितने कैपिटल आपको ट्रेडिंग में यूज करना चाहिए। अगर आपको इस वीडियो से आपके ट्रेडिंग करने में कुछ हेल्प मिला हो तो इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड अगर आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिलेगा जिसमें मैं फ्री के ट्रेड्स शेयर करता हूँ आपके साथ। तो अगर नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। और इसी के साथ मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।